थोड़ा सा संजीदगी की तरफ चलते हैं और एक बहुत ही मोहतरम शायर से गुजारिश करते हैं। उम्मीद भी किरदार पे पूरी नहीं उतरी, उम्मीद भी किरदार पे पूरी नहीं उतरी, ये शब्द दिले बीमार पे पूरी नहीं उतरी। वो खौफ का आलम था तेरे शहर में कल रात, सच्चाई भी अखबार में पूरी नहीं उतरी। मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत से गुजारिश करना चाहता हूं। देखिए, सहाफत, पत्रकारिता एक ऐसा फन है कि इस फन का सही माने में निबाह करने वाला शख्स, एक सहाफी, हमारे समाज का सबसे ज्यादा बाखबर शख्स होता है हमारे कौमी, सियासी और समाजी हालात से। और जब ऐसा बाखबर शख्स जब शायरी करता है तो उसकी शायरी में वो तमाम मज़ामीन आ जाते हैं जो हमारे समाज के जख्मी चेहरे की खराशों को गिनने से ताल्लुक रखते हों, या बदलते हुए वक्त की गर्दिश की जो धूल है उससे ताल्लुक रखते हों, या किसी के घर आंगन के मसाइल हों, या सियासत की पैदा की हुई नफरत की जो फजा है उसके ताल्लुक से मज़ामीन हों। वो तमाम मज़ामीन उसकी शायरी में बड़ी खूबसूरती से आते हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे सहाफ़ी, एक ऐसे शायर को आवाज देना चाहता हूं जो बहुत ही पढ़ा लिखा शायर है, ईटीवी से सीनियर एडिटर के तौर पर उससे वाबस्ता हैं, ये उनका एक परिचय है। उसके अलावा तकरीबन 16 किताबों के वो मुसन्निफ हैं, जिसमें से एक किताब जिसमें अमीर खुसरो से लेकर दौरे हाजिर तक जितने भी शोरा ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उर्दू की खिदमत की है, उन सब की तारीख से ताल्लुक रखने वाली 2 जिल्दों पर मुश्तमिल एक बड़ी ही ज़ख़ीम किताब आपने तरतीब दी है, जो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों में निसाब का हिस्सा है। एक ऐसे मोतबर और मोहतरम शख्सियत डॉक्टर मेहताब आलम को मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत से इस मुशायरे को मजीद बुलंदियां अता करें। एक बार मिल के इस मोहतरम शायर के लिए पुरजोर तालियां बजा दें। डॉक्टर मेहताब आलम, आपका अपना शायर आपसे मुखातिब। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अवध के तारीखी कस्बा में ज़बान क्या होती है, शायरी क्या है, शायरी का फ़न क्या है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग अवध को पढ़कर शायरी सीखते हैं। मुशायरे के सदर मोहतरम ताहिर फराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अकील नोमानी साहब, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब, भाई शिबली साहब, जिन्होंने यहाँ पर आने का मौका दिया। बहुत सारी बातें अलग अलग हवालों से यहाँ पर हुई और मैं चाहता हूँ कि आपकी पहचान, आपकी शनाख्त जिन हवालों से है, जब मैं यहाँ से जाऊं और अपना कलम उठाऊं तो हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों को मालूम हो कि मेला रायगंज वो तारीख़ी कस्बा जिसके जिक्र के बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख नहीं लिखी जा सकती। क्या कहना, क्या कहना। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूं आप कांग्रेस की तारीख को पढ़िए, आप मुस्लिम लीग की तारीख को पढ़िए, दोनों जब एक प्लेटफॉर्म पर आए उसको पढ़िए, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन मेला रायगंज के लोगों का है वो नुमाया है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपकी मोहब्बतों के हवाले से चंद शेर पेश करता हूं कि फूलों में झलक, सुने हजरात, फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो कुटिया भी जमींदार की निकली। आहा, 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 क्या कहने लगता। फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। और ये शेर देखिए दोस्तों की
इशारे में बहुत सारी बातें शेर पेश करता हूं कि शहर पर जिसका हुक्म जारी है, ताहिर भाई, शहर पर जिसका हुक्म जारी है, एक मुजरिम वो इश्तिहारी है। शहर पर जिसका हुक्म जारी है, एक मुजरिम वो इश्तिहारी है। आसमां से कहो करीब ना आए, दूर तक ये जमीन हमारी है। वाह वाह। शहर पर जिसका हुक्म जारी है, एक मुजरिम वो इश्तिहारी है। आसमां से कहो करीब ना आए, दूर तक ये जमीन हमारी है। और ये शेर जिनसे मिलने को बेकरार था दिल, जिससे मिलने को बेकरार था दिल, उससे मिलके भी बेकरारी है। क्या जिससे मिलने को बेकरार था दिल, उससे मिलकर भी बेकरारी है। और ये शेर देखे कि ले जाओ लफ्ज हैं जिसके गुलो खुशबू की तरह, ले जाओ लफ्ज है जिसके गुलो खुशबू की तरह, है ज़बां कौन सी बोलो मेरी उर्दू की तरह। ले जाओ लफ्ज है जिसके गुलो खुशबू की तरह, है ज़बां कौन सी बोलो मेरी उर्दू की तरह। किसी जाफर को न कर अपने मिशन में शामिल, किसी जाफर को न कर अपने मिशन में शामिल, वरना तू घेर लिया जाएगा टीपू की तरह। आहा आहा आहा। अरे भाई क्या तलमी है, वाह 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 वाह। ले जाओ लफ्ज है जिसके गुलो खुशबू की तरह, वाह वाह। है ज़बां कौन सी बोलो मेरी उर्दू की तरह। किसी जाफर को न कर अपने मिशन में शामिल, वरना तू घेर लिया जाएगा टीपू की तरह। और ये शेर देखो दोस्तों की जो है, मेरी ख्वाहिश है तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं। आपकी मोहब्बतों के हवाले से ये शेर, मेरी ख्वाहिश है तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं। एक नजर देख ले मुझको तो मैं तुझसा हो जाऊं। आहा आहा। शेर अच्छा लगा तो सभी लोगों की तालियां आनी चाहिए जोरदार। मेरी ख्वाहिश है तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं। एक नजर देख ले मुझको तो मैं तुझसा हो जाऊं। हर नजर तुझ पे ही मरकूज नजर आती है, हर नजर तुझ पे ही मरकूज नजर आती है। मैं अगर तुझको न देखूं तो तमाशा हो जाऊं। क्या कहने, क्या कहने। हर नजर तुझ पे ही मरकूज नजर आती है, मैं अगर तुझको न देखूं तो तमाशा हो जाऊं। और ये शेर देखें कि तेरी कुर्बत तो मयसर नहीं मुझको, लेकिन तेरी कुर्बत तो मयसर नहीं मुझको, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो। हाय 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 हाय। अरे भाई डॉक्टर साहब क्या कहने, तो मयसर नहीं मुझको, लेकिन भाई देखिए बहुत अच्छी शायरी पढ़ी जा रही है। और अगर मेला रायगंज इस तरह से खामोश रहेगा अच्छी शायरी पर, तो ये आपकी समातों के दामन पर एक दाग की तरह होगी। तो एक बार पुरजोर तालियां बजाएं डॉक्टर मेहताब आलम साहब, बड़े खूबसूरत अचार से नवाज रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं। सदर ज़ीवकार ताहिर फराज साहब का हुक्म है कि एक बार ये शेर फिर से दोहरा पेश करता हूं कि मेरी ख्वाहिश है तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं। एक नजर देख ले मुझको तो मैं तुझसा हो जाऊं। तेरी कुर्बत तो मयसर नहीं मुझको, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। मैं तेरी कुर्बत तो मयसर नहीं मुझको, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। और ये शेर देखे कि मैं तो आईना हूं, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। मेरी ख्वाहिश है तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं। एक नजर देख ले मुझको तो मैं तुझसा हो जाऊं। तेरी कुर्बत तो मयसर नहीं मुझको, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। मैं तो आईना हूं, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं कोई हो जाए मेरा, मैं किसी का हो जाऊं। मैं तो आईना हूं, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। मैं तो आईना हूं, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं कोई हो जाए मेरा, किसी का हो जाऊं। और ये शेर देखे कि जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिंदगी में वही बेताब हुआ करते हैं। जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, पलकों पे तेरे ख्वाब जिंदगी में वही बेताब हुआ करते हैं। कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, ये गोहर आज भी नायाब हुआ करते हैं। और ये शेर आपकी समातों के हवाले कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने। बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। और ये शेर देखे कि जब ये चेहरा उदास पाया है, जब ये चेहरा उदास पाया है, आईना मुझ पे मुस्कुराया है। जब ये चेहरा उदास पाया है, लगता है आप लोगों को जो है सियासत की शायरी सुनानी पड़ेगी। ये गजल के चंद शेर
अगर न हाथ से तलवार गिर गई होती तो पांव पे सफ़े अगियार गिर गई होती। अगर न हाथ से तलवार गिर गई होती तो पांव पे सफ़े अगियार गिर गई होती। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में अगर होता तो एक इशारे पे सरकार गिर गई होती। क्या कहने